नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लव इज सचिन में। आज हम बताने वाले हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में और अमेंडमेंट बिल जो आया था 2009 में यानी CEA, इसको भी बताएंगे क्या क्या बदला गया है और कौन से चीज़ें चेंजेस हुए हैं। तो बने रहें वीडियो के अंत तक, एक एक चीज़ बताएंगे कैसे नागरिकता मिलती है और कैसे छोड़ी जाती है, कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता कैसे पा सकता है। इंट्रोडक्शन दोस्तों करा देते हैं। भारत में नागरिकता का निर्धारण करने वाला प्रमुख कानून नागरिकता अधिनियम 1955 है, यानी द सिटीजनशिप एक्ट 1955। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को कार्यान्वित करता है। यानी अब भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 5 से 11 हैं, अब ये लागू नहीं होते, अब नागरिकता अधिनियम लागू होता है। मुख्य विशेषताएं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारत की नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रमुख तरीके निर्धारित किए गए हैं। उन्हीं माध्यमों से कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। नंबर 1, जन्म द्वारा नागरिकता यानी सिटीजनशिप बाय बर्थ। यदि भारत में कोई जन्मा है, उसकी भी डेट निर्धारित की गई है। 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे व्यक्ति स्वतः भारतीय नागरिक माने जाएंगे। यानी जिन भारतीयों का जन्म 1987 से पहले भारत में हुआ है, वो क्या हैं, भारत के नागरिक है। उनको नागरिकता प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको स्वतः भारतीय माना जाता है। 1 जुलाई 1987 3 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे व्यक्ति तभी नागरिक होंगे जब माता या पिता भारतीय हों, अन्यथा नहीं। 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे व्यक्ति तभी नागरिक होंगे यदि माता पिता में से एक भारतीय हो। यानी जो 2004 के बाद जन्मे बच्चे हैं, वो उनमें से माता पिता में से एक भारतीय होना आवश्यक है। और दूसरा, अवैध प्रवासी इल्लीगल माइग्रेंट ना हो। यदि वो अवैध प्रवासी हैं तो उनको भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता और उन्हें नागरिकता नहीं दी जा सकती। सेकंड है वंशानुक्रम द्वारा नागरिकता यानी सिटीजनशिप बाय डिसेंट। यदि कोई व्यक्ति विदेश में जन्मा है लेकिन माता या पिता भारतीय नागरिक हैं, तो उसे नागरिकता मिल सकती है बशर्ते जन्म का पंजीकरण भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में होना आवश्यक है। यानी यदि एम्बेसी में उसका पंजीकरण हुआ है, कंसुलेट में पंजीकरण हुआ है कि ये विदेश में बच्चा जन्मा है, तो उसे भारतीय नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। पंजीकरण द्वारा नागरिकता यानी सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। निम्नलिखित व्यक्ति नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति जो भारत में 7 साल से रह रहे हो, यानी पहले विदेश में रहे हैं, अब विदेश की नागरिकता प्राप्त करने के बाद वो विदेश रहने लगे, भारत की नागरिकता छोड़ दी, लेकिन अब वो स्वतः बाद में भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं, तो उनको 7 साल तक भारत में रहना आवश्यक है। 7 साल रह रहे हैं तो उन्हें भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। भारतीय नागरिक के पति पत्नी कम से कम 7 साल विवाह होना आवश्यक है। फोर्थ है प्रकटीकरण द्वारा नागरिकता यानी सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। कोई विदेशी व्यक्ति यदि भारत में 11 साल पिछले 14 में से और लगातार 1 साल भारत में निवास करता है तो वो आवेदन कर सकता है। यानी आवेदन कर सकता है, जरूरी नहीं है कि भारत सरकार उसे नागरिकता दे ही। आवेदन के लिए वो पात्र है, नागरिकता के लिए पात्र नहीं है। ये सरकार और नीतियों पर निर्भर करेगा उसे नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। फिफ्थ है भारतीय क्षेत्र में सम्मिलन द्वारा सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। यदि कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल होता है तो उस क्षेत्र के निवासी भारतीय नागरिक बन सकते हैं, जैसे सिक्किम शामिल हुआ था। फिर दोस्तों बताते हैं नागरिकता समाप्त होने के कारण किस प्रकार नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। कोई भारतीय भारत की नागरिकता कैसे त्याग सकता है। नंबर 1, त्याग रिनोन्सिएशन यानी व्यक्ति स्वयं भारतीय नागरिकता छोड़ दे।
यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता स्वयं छोड़ देता है तो अब वो भारतीय नागरिक नहीं रह जाएगा। सेकंड है विलियन टर्मिनेशन, कोई नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले ले तब उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। थर्ड है हटाना डिप्रीवेशन, यानी सरकार कुछ विशेष कारणों से नागरिकता रद्द कर सकती है, जैसे धोखाधड़ी या देशद्रोह या कोई अन्य कारण जो बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं, उसके आधार पर सरकार किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर सकती है। फिर बात करते हैं अमेंडमेंट के बारे में जो 2019 में आया था CEA के बारे में, जो बहुत ही चर्चा का विषय रहा और विवाद का विषय रहा। उसमें कौन से फैक्ट थे जो विवाद का कारण बने। 2003 संशोधन पहले देख लेते हैं। नागरिकों को राष्ट्रीय रजिस्टर यानी NRC और पहचान हेतु प्रावधान लाया गया। जो 2003 में संशोधन हुआ था नागरिकता अधिनियम में, उसमें NRC लाया गया। फिर उसके बाद संशोधन हुआ 2019, जिसको CEA के नाम से बहुत ही ज़्यादा विख्यात मिली, बहुत ही लोगों ने इसकी चर्चा की। तो इसमें कौन सी चीज़ें ऐसे शामिल थी जो चर्चा का विषय रहा और इस पे कंट्रोवर्सी बराबर बनी रही, आज भी कंट्रोवर्सी बनी है। इसमें मुख्य कारण थे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान। अब ये विवाद का विषय क्यों बना? क्योंकि इसमें इस्लाम यानी मुस्लिम समुदाय शामिल नहीं था, इसीलिए मुस्लिम समुदाय ने आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 के तहत इसको चुनौती दी। यदि ये लोग 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ गए थे और इन देशों में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुए तो उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और वे नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी ये हिंदू, ईसाई, पारसी, सिख, बौद्ध ये सभी यदि 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ गए थे तो उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और उन्हें नागरिकता का आवेदन करने के लिए अधिकार दिया गया था, जबकि इसमें मुस्लिम शामिल नहीं थे। किन्हें शामिल नहीं किया गया? मुस्लिम समुदाय के शरणार्थियों को इस अधिनियम में शामिल नहीं किया गया। इसी कारण यह कानून विवादास्पद रहा और कई राज्यों में इसके विरोध प्रदर्शन भी हुए। प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। नंबर 1, नागरिकता के लिए आवश्यक निवास अवधि को 11 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया, केवल इन 6 समुदायों के लिए। यानी संशोधन में जो 6 समुदाय थे जो माइग्रेट करके आए थे, इनके लिए 5 साल का है, बाकी सबके लिए 11 साल का ही है। सेकंड है, यह संशोधन केवल धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर लागू होता है, यानी जो बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान में अन्य धर्म के लोग सताए जा रहे थे, उनका उत्पीड़न हो रहा था और भाग के भारत में आए थे, ये एक्ट उनके लिए लागू होता है, अन्यों के लिए नहीं। थर्ड है, यह कानून भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार के संदर्भ में भी चुनौती का विषय बना, क्योंकि हमारा आर्टिकल 14 हमें इक्वलिटी की अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है, जबकि समानता में सभी लोग शामिल होते हैं। इसीलिए मुस्लिम समुदाय ने इसका पुरजोर विरोध किया, क्योंकि आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा था, ऐसा आरोप मुस्लिम समुदाय का था। महत्वपूर्ण केस दोस्तों देख लेते हैं। बेरूबारी यूनियन केस जो 1960 में आया था, नागरिकता और संविधान संशोधन की व्याख्या की गई थी। सर्बानंदा सोनोवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2005 में केस आया था। अवैध प्रवासियों की नागरिकता के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। महत्वपूर्ण सेक्शन देख लेते हैं। सेक्शन 3 जन्म द्वारा नागरिकता, सेक्शन 4 वंश द्वारा नागरिकता, सेक्शन 5 पंजीकरण द्वारा नागरिकता, सेक्शन 6 प्रकटकरण द्वारा नागरिकता, सेक्शन 7 क्षेत्रीय विलयन द्वारा नागरिकता, सेक्शन 8 नागरिकता का त्याग, सेक्शन 9 अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने पर समाप्ति, सेक्शन 10 नागरिकता समाप्त करने की प्रक्रिया। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बने रहें लाइव विद सचिन के साथ। हम लाएंगे अच्छे अच्छे टॉपिक जो आपकी कन्फ्यूजन को करेंगे दूर। आज के धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।